हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, उस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, उसमें ग्रुप और पीरियड में किस तरह से वेरिएशंस होता था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, है ना। उसमें एक चीज़ एक ऑब्जर्व करोगे कि जब ग्रुप्स और पीरियड में एक पर्टिकुलर आपको एक सीक्वेंस या फिर एक सर्टन रेगुलरिटी देखने को मिलेगी वेरिएशंस के रूप में, है ना। और इसी को ही पीरियोडिक ट्रेंड्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये पीरियोडिक ट्रेंड्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और ये तीनों प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं, जिसमें पहला है वैलेंसी, दूसरा है एटॉमिक साइज और तीसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, जिसमें 2 प्रॉपर्टी आज हम सीखने वाले हैं, वैलेंसी और एटॉमिक साइज। तो वैलेंसी किसे कहते हैं? आप लोगों को अगर पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने वैलेंसी देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो वैलेंसी इज़ द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है। आप जानते होंगे कि पूरा एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल, है ना, उस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा, वो वैलेंसी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ये चीज़ याद रखिए, है ना। यहाँ थिंक अबाउट इट में दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी डेफिनेटली एक में से रिलेटेड है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,2, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट है 8, है ना। तो उसकी वैलेंसी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6, है ना। अब उनकी वैलेंसी की बात करेंगे तो बेरियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंसी 2 है, इसकी ऑक्सीजन 6 है, तो वो किससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो उसकी भी वैलेंसी 2 है। मतलब बेरियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी सेम है। अब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि बेरियम और ऑक्सीजन जो है, बेरियम और ऑक्सीजन जो है वो आपको सेम इसमें मिलेगा, पीरियड में मिलेगा। दिख रहा है आपको? ये सेम पीरियड, सेकंड पीरियड में ही मिल रहा है ना। तो एक वे सेम वेरिएशंस बोल सकते हैं। तो ऐसे पूरे 20 एलिमेंट जो है उसको आप लिखोगे और उनकी वैलेंसी को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक चार्ट दिया है, दिख रहा है स्टूडेंट, है ना। इसमें पूरे वो 20 एलिमेंट्स निकालना है, लिखना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी वैलेंसी लिखना है। तो आपको एग्जैक्टली क्या ट्रेंड होता है वो देखने को मिलेगा। तो उसमें एक चीज़ आप देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे आप ये टेबल से भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाले टेबल से, है ना, कि क्या हो रहा है कि अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में देखोगे कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, मतलब हमेशा ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जिसके थ्रू वैलेंसी भी सेम रहेगी ग्रुप में। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करते हैं, व्हेन वी स्विच ओवर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, तो उस समय क्या हो रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक एक से इंक्रीज़ हो रहा है, दिख रहा है, ये एक एक से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पहले इसमें 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, बाद में 7, बाद में 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द वैलेंसी? वैलेंसी पहले की वैलेंसी 1 रहेगी, दूसरे की 2 रहेगी, तीसरे की 3 रहेगी, बाद में 4 रहेगी। लेकिन बाद में जब पाँचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा, है ना। तो एक चीज़ एक कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होती है, कहाँ तक के? 4 तक के, और बाद में वही वैलेंसी डिक्रीज़ होती है फ्रॉम 0, है ना। तो एक चीज़ याद रखो, 0 मतलब 1 2 3 4 इस तरह से वैलेंसी बढ़ रही है, बाद में वैलेंसी 3 2 1 0 इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है। और यही वैलेंसी का पैटर्न है जो आपको पीरियड में
देखने को मिलता है, लेकिन ग्रुप में देखोगे तो वैलेंसी आपको सेम देखने को मिलती है। समझ में आप, जैसे पहले ग्रुप में वैलेंसी 1 है, दूसरे ग्रुप में वैलेंसी 2 है, तीसरे ग्रुप में वैलेंसी 3 है, तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये तो पूरी तरह से एटॉमिक साइज़ के ऊपर, या फिर साइज़ ऑफ द एटम इज़ डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक रेडियस स्टूडेंट। ओके, क्या होता है एटॉमिक रेडियस, उसका यूनिट क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है पिकोमीटर से, और 1 पिकोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻12 मीटर इतना होता है। ओके, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, उसका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, मतलब एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट, वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो बाहर का शेल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो एटॉमिक रेडियस याद रखो हमेशा कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ये चीज़ याद रखो कि जैसे अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, समय समय पे ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगा, ठीक है, आपको वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हुए दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पहले एक छोटी सी हम एक्टिविटी देखेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी आपको करना है, मैं एज अ होमवर्क के रूप में आपको दूंगा। सबसे पहले एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस दिया है इन टर्म्स ऑफ द पीएम में, और उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट 5 मार्क के लिए, 5 एक्टिविटीज़। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स इन विच द अबव एलिमेंट्स आर बिलोंग। ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से पीरियड में है, ये पूछा है। तो ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, ये देखोगे कौन से पीरियड में है, इट इज़ द सेकंड पीरियड में है, ठीक है। उसके बाद उसको अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे पहले आएगा लिथियम, उसके बाद आएगा बेरियम, उसके बाद आएगा बोरॉन, उसके बाद आएगा कार्बन, और उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। हम लोगों ने डिक्रीजिंग में अरेंज किया। अब तीसरा क्वेश्चन, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या यही अरेंजमेंट है? तो यस, यही अरेंजमेंट है स्टूडेंट, लिथियम, बेरियम, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसी तरह से अरेंजमेंट है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि सबसे बिगेस्ट एटम कौन सा है और स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है। तो वो आप एटॉमिक रेडियस जिसकी ज़्यादा रहेगी, जैसे लिथियम 152 है तो बिगेस्ट एटम बोलेंगे। जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, जैसे मतलब ऑक्सीजन 66 है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। पांचवा, व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। पीरियड में क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको पीरियड में? देखिए उसको, पीरियड में अगर देखने को मिल रहा है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होते दिख रही है आपको, हाँ। अब ये डिक्रीज़ क्यों होती है ये मैं बताऊंगा। ये आपको कई बार रीज़न भी पूछते हैं, गिव द साइंटिफिक रीज़न वाई द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस इज़ डिक्रीज, है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक से बढ़ रहा है ना। सेकंड पीरियड की मैं बात कर, सेकंड पीरियड में बताने की कोशिश करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है आउटर मोस्ट शेल, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है वैसे, उसमें न्यूक्लियर जो चार्ज है ना, ये न्यूक्लियस जो है उसका चार्ज जो है वो पुल कर रहा है ना। इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना, टू द ग्रेटर एक्सचेंज, है ना, जिसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज हर एक बार एक एक से बढ़ रहा है ना। ऐसे समय पे ये जो हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज,
द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस टू द ग्रेटर एक्सटेंट, और जिसके कारण से साइज एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होते जा रहा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो यही एक्टिविटी या फिर इसी तरह का सेकंड प्रॉब्लम आपको यहाँ दिया हुआ है ना। ये प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है। अगर हम देखा जाए इसी में देखा जाए कि अगर हम ग्रुप में वाइल डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो क्या होगा, ये ग्रुप है ना। ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम है, लेकिन क्या नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स पहले इसमें 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 शेल्स है, नेक्स्ट में 4 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाइल गोइंग डाउन ग्रुप द एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक बार एक नया शेल वहाँ ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना। और आप जानते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस वो गोज ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है ना? और जिसके थ्रू एटॉमिक रेडियस ये इंक्रीज होगी, है ना। तो जो चीज़ें हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज में के बारे में कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, और दूसरा एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, या फिर ऊपर नीचे जब आएंगे इन अ ग्रुप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी देखे, वैलेंसी और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।